भारतीय समुद्री सुरक्षा से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक भारतीय नौसेना की कमान अब एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के हाथों में है। हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका जिस समय लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में भारतीय नौसेना को मिले नए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसी खबर के आलोक में थोड़ा सा विस्तार से। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के तौर पर बने हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप स्टेट यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगली पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की बाधा को पार करना, किसी भी तरह के मार्गदर्शन में कमी है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है उससे। इसके लिए विस्तार से जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 87501 पर, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से भी आप इस कोर्स को यूपीपीसीएस लाइव ऑनलाइन कोर्स को सर्च करके इसके सारे फीचर्स जान सकते हैं और साथ साथ इसको वहां से बाय भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए 87501 यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहां से डायरेक्ट इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो खबर हमारी यही है कि भारतीय जो नौसेना है उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नए जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और अब ऐसे समय में जब इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है 31 मई 2026 की तारीख से बतौर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और इसके बाद हम बात करें कि इससे पहले किसको इन्होंने किसकी जगह पर यह पद ग्रहण किया है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान इन्होंने लिया है जो इससे पहले सीएनएस थे, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। अब इनके विषय में ही थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि 27वें नौसेना प्रमुख के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। दरअसल अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम बात करें तो नौसेना की जो हमारी स्थिति है, नौसेना की इंपॉर्टेंस है, वो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी थी, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां बनी हुई है, हिंद महासागर में जो परिस्थिति बनी हुई है, उसके लिहाज से अब नौसेना प्रमुख जो भी होंगे उनको इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। हालांकि हमेशा से जिनके पास अनुभव होता है उनकी इस पद पर नियुक्ति होती है, लेकिन इस परिस्थिति में यह विशेष क्यों है? तो पश्चिमी नौसेना में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर ये पहले थे, तो उस पद का अनुभव भी इनके पास है, लगभग 4 दशक का अनुभव इनके पास है और इनको कई इस सेवा में रहते हुए विशिष्ट पदक भी प्राप्त हुए हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल भी ये प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा जो अति विशिष्ट सेवा मेडल होता है वो भी प्राप्त कर चुके हैं और विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का नाम आपको याद रखना है। 1 जुलाई 1987 को ये इनका कमीशन प्राप्त हुआ, मतलब ये नौसेना में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और कम्युनिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि संचार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है उसमें इनको विशेषज्ञता हासिल है। दशकों के सैन्य करियर की अगर बात करें तो परिचालन स्टाफ ट्रेनिंग के तौर पर बतौर पदाधिकारी ये कई जगह पर नियुक्त रहे हैं। जैसे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा की भी हम बात करेंगे, जैसे प्रारंभिक नौसेना कमान जैसे आईएनएस विद्युत पर भी तैनात रहे हैं। इसके अलावा जो आईएनएस विद्युत के अलावा आईएनएस विनाश है, आईएनएस विनाश पर भी ये तैनात रहे हैं, मिसाइल बेसल के तौर पर वहां की कमांड संभाले हैं। इसके अलावा आईएनएस कुलिश पर तैनात रहे हैं, मिसाइल कॉर्वेट की वहां कमांड संभाले हैं। इसी तरह से आईएनएस मैसूर पर भी ये कार्यरत रहे हैं, कमांड गाइडेड मिसाइल जो होती है उसकी कमांड संभाले हैं। आईएनएस विक्रमादित्य उस पर भी ये कार्यरत रहे हैं, वहां पर भी कमांड एयरक्राफ्ट कैरियर की संभाले हैं। तो इनको विभिन्न जगहों का जो है अनुभव भी है, यानी लगभग 4 दशकों का 39 वर्षों का इनके पास अनुभव है परिचालन स्टाफ ट्रेनिंग में, कमांड विभिन्न क्षेत्रों की संभालते हुए। साथ साथ कम्युनिकेशन और वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक में इनको विशेषज्ञता तो हासिल है ही। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये जेएनयू से बीएससी की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और कोचिन विश्वविद्यालय से टेलीकम्युनिकेशन में एमएससी की है। इसके अलावा किंग्स कॉलेज लंदन जो है वहां पर डिफेंस स्टडीज में यानी कि रक्षा अध्ययन में इन्होंने एमए भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने एमफिल और पीएचडी भी किया है। संचालन, प्रशिक्षण और युद्ध की तैयारी, ये सभी चीजों में ये काफी निपुण है। और इनकी अगर बात करें तो ये बेसिकली पेशेवर रूप से अगर कहा जाए तो संचालन, प्रशिक्षण, युद्ध तैयारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी को विभिन्न जगहों पर संभाल चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इनकी अगर हम इन तमाम योग्यताओं के अलावा अगर हम बात करें तो एनडीए खड़गवासला से भी इनकी पूर्व शिक्षा हुई है। ज्वाइंट सर्विस एंड स्टाफ कॉलेज जो यूके है वहां से भी इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और यूनाइटेड स्टेट नेवल वॉर जो कॉलेज न्यूपोर्ट में है वहां से भी शिक्षा ग्रहण की है। तो पर्याप्त अनुभव इनके पास है, चाहे वो एकेडमिक कह ले चाहे वो ग्राउंड का अनुभव कह ले। तो दोनों ही अनुभव के आधार पर वर्तमान जो परिदृश्य है उसके लिए ये एक सुटेबल
हम कह सकते हैं ऑफिसर है। तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है, कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 का इनका जो सफर है, फिलहाल ये नौसेना के जो पेशेवर सर्वोच्च पद होता है उसके शीर्ष पद पर बैठे हैं। पेशेवर सर्वोच्च पद का मतलब होता है कि जो ऐसा वर्दीधारी पद जो कि संचालन, प्रशिक्षण और युद्ध तैयारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी में सर्वोच्च पद होता है। पेशेवर इसलिए शब्द जुड़ा है क्योंकि नीतिगत और राजनीतिक नियंत्रण जो होता है वो रक्षा मंत्रालय और साथ साथ सरकार के पास होता है। ठीक, तो ये आप क्लियर रखेंगे। इसके अलावा ये तमाम इनके अनुभव हैं। साथ साथ आपको बताया कि नौसेना प्रमुख जो है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ये क्या होता है? तो आप जानते हैं कि नौसेना का ये पेशेवर, जो अभी आपको बात कही गई है, पेशेवर अगर पदाधिकारी के लिहाज से बात करें तो सर्वोच्च पद होता है और ये भारतीय नौसेना के सर्वोच्च पेशेवर अधिकारी हैं और यह पद जो 4 स्टार एडमिरल होता है उसके समकक्ष होता है। और साथ साथ अगर पदानुक्रम की बात करें तो ये 12वें नंबर पर आता है। ठीक, ये पद 12वें नंबर पर आता है। किसके संग 12वें नंबर पर? तो COAS, CAS, CDS के समान ही यह पद होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी जो होती है, समिति होती है, वो उसके द्वारा नियुक्ति होती है, जो कि जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? PM करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS, साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि CAS और CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसी के समकक्ष 4 स्टार एडमिरल के समकक्ष ये पद होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ साथ आपको ये बता दें कि इनका काम क्या होता है। तो नौसेना का संचालन करना, हमारी जो भी नौसेना नेवी है उसका संचालन करने का जो शीर्ष पदाधिकारी है वो ये बतौर काम करते हैं। समुद्री सुरक्षा कैसे बेहतर की जा सके, मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि जैसे समुद्र में जो अस्थिर स्थिति बनी हुई है तो उसमें एक जिम्मेदार पद है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। साथ साथ कैसे हम नौसेना का आधुनिकीकरण कर सके, साथ साथ हम कैसे सैन्य तैयारियों की देखरेख को बेहतर कर सके। समुद्री और स्ट्रेटेजिक मामलों में अगर हम देखें तो सरकार को जो सलाह देने का काम होता है वो भी यही करते हैं। तो सरकार को नौसेना के संदर्भ में सलाह देने के लिए ये सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। और साथ साथ हम बात करें तो हिंद महासागर में जो सामुद्रिक सुरक्षा है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। तो मौजूदा समय के लिहाज से ये नियुक्ति एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है और आपसे इसके विषय में सवाल बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये भी आप याद रखेंगे कि COAS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। साथ साथ CAS यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जी हैं, ये भी याद रखिएगा। और CDS जो है वो अनिल चौहान जी बने हैं। तो ये नाम भी आपको साथ साथ याद रखना है, साथ साथ आपको इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नौसेना प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा सीधे, रक्षा मंत्री द्वारा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC द्वारा या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम सुबह 9 बजे लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स को आपके सामने न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में। तो हमारे लाइव प्रोग्राम से भी जुड़िए। साथ साथ आपको बता दें कि आपके लिए हम वीकली रिवीजन भी लेकर आते हैं, जिसमें कि क्विक रिवीजन कराते हैं सैटरडे के दिन। तो उस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो आपका करंट अफेयर जो है आगामी परीक्षा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अंत में यही कहेंगे कि लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।